संदेश, सत्य को जाने, सत्य पर चलें। प्रणाम। आयुष्मान बैठो। क्या नाम है आपका? रमई यादव। अच्छा ठीक। कहाँ से आए? गाजीपुर ददरा गांव से। अच्छा ठीक। बताइए कैसे आगमन हुआ आपका? गुरुजी, कुछ हमारे पास प्रश्न हैं और उनके समाधान के लिए आपके यहाँ आया। अच्छा ठीक। बताइए क्या प्रश्न है? हे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें बतावें कि मोक्ष और मुक्ति में क्या अंतर है या ये कही बात है? अच्छा। यानी आपका ये प्रश्न है कि मोक्ष में और मुक्ति में क्या अंतर है? जी गुरुजी। क्या या एक ही बात है? जी गुरुजी। देखिए, मोक्ष जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है मोह और दूसरा शब्द है क्षय। यानी इसका अर्थ ये बनता है कि मोह के क्षय हो जाने को, नष्ट हो जाने को ही मोक्ष कहते हैं। जी। तुलसीदास जी ने रामायण में बताया है कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, उपजित है यासे भवसूला। जब वो मोह खत्म हो जाता है तो वो साधक जो है संसार में, घर में, गृहस्थी में रहते हुए भी उनको ये पूरी तरह से पता नहीं चलता है और उसका मोह खत्म हो जाता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। और मुक्त किसे कहते हैं? मुक्त जो है ये दो शब्दों से मिलके बना है शब्द। मोह धन युक्त, यानी मोह को खत्म करने की युक्ति को जानना, साधन को जानना ही जो है मुक्त होती है। और बताइए क्या प्रश्न है? हे ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव भगवान, जब जीव साहिज्य मुक्ति को प्राप्त कर भगवान विष्णु में समा जाता है और अवधि समाप्त होने पर फिर वह साधारण मानव का जन्म प्राप्त करता है, इसके बाद वह जीव कहाँ जाता है? यानी आपका ये प्रश्न है कि जो मैंने पहले मुक्तियाँ चार बताई थी, सकाम में, सारूप्य और सायुज्य, सालोक्य, उनमें से सर्वश्रेष्ठ मुक्ति जो है सायुज्य है। यानी जीव जो है भगवान विष्णु के स्वरूप में, चैतन्य आत्मा में, उसकी चैतन्य आत्मा समा जाती है, जिसको सायुज्य मुक्ति कहते हैं। तो आपने ये पूछा है कि उसका फिर जन्म हो जाता है, मानव जन्म हो जाता है, फिर वो कहाँ जाता है? जब मानव जन्म हो जाता है तो वो कर्म का और भोग का अधिकारी बना रहता है। तो कर्म करता है इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा। जैसा कर्म करता है वैसे ही उसके संस्कार बनते हैं और संस्कार के अनुसार अगर उसके निकृष्ट कर्म है तो 84 लाख योनियों में जाता है। अगर उसके पाप पुण्य दोनों बराबर हैं तो फिर मनुष्य बनता है। अगर और श्रेष्ठ हो जाते हैं तो वो इंद्र भी बन सकता है, ब्रह्मा भी बन सकता है, विष्णु भी बन सकता है, शिव भी बन सकता है। ये उसके कर्म के योग के आधार पर है। और बताइए क्या प्रश्न है? हे परम दयालु श्री सद्गुरुदेव भगवान, आप हमें चार प्रकार की मुक्तियाँ बताई गई हैं, इनमें इनके अलावा और भी कोई मुक्ति होती है या नहीं, या कृपा करके बताऊं। हाँ, अब आपका प्रश्न ये है कि जो चार प्रकार की मुक्तियाँ हमने बताई थी, जिन्हें सकाम में, सामीप्य, सालोक्य और सायुज्य बताया था, तो इनके अलावा और भी मुक्तियाँ होती हैं कि यही मुक्ति हैं? तो देखिए, ये मुक्तियाँ जो है भगवत पद तक सीमित हैं। इसके आगे भगवत पद से और एक आगे परम संतों का, परमहंसों का पद होता है, जो राजा जनक को, सुखदेव को प्राप्त था, अष्टावक्र को प्राप्त था। तो उसकी दो मुक्तियाँ होती हैं जिन्हें कहते हैं जीवन मुक्त और विधेय मुक्त। जो जीवन जीते ही मुक्त हो जाता है और उस आनंद को हमेशा प्राप्त करता रहता है। और बताइए क्या प्रश्न है? हे प्राणेश्वर श्री सद्गुरुदेव भगवान, आपने जो दो प्रकार की विशिष्ट मुक्तियाँ बताई हैं, जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति, इनका क्या स्वरूप है? जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति का क्या स्वरूप है? वैसे जीवन मुक्ति और विधेय मुक्ति कहने में दो प्रकार के बताए गए हैं, वैसे इनका स्वरूप एक ही है। जैसे जीवन मुक्ति का अर्थ है कि जीवन में जीते जीते मुक्ति को प्राप्त कर लेना। कहते जियत मुक्त सोई मुक्ता भाई,
मरे मुक्त को किन्ने पाई, ताने आए के लौट न बताई। तो और दूसरी है विदेह मुक्ति। विदेह मुक्ति का ये अर्थ है, देह माने होता है यहां से लेकर के पैरों तक शरीर, देह। और विदेह कहते हैं इस शरीर के अलावा यहां से जो ऊपर का जो स्वरूप है, जो पूरा ब्रह्मांड है, वो मतलब विदेह है। उसमें एक शब्द हो रहा है, सहज शब्द हो रहा है, जिससे लोग परमहंस और विदेह मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त करते हैं। तो वो भी उसका स्वरूप एक ही है। जीवन मुक्ति, विदेह मुक्ति एक ही स्वरूप है। इन्हीं जीवन में जीते जीते जब मुक्ति प्राप्त हो जाती है तो वो सत्य बोलता है, निर्भय हो जाता है, उसका सत्य निर्णय होता है, साधु स्वभाव हो जाता है, विवेक जागृत हो जाता है, और उसके अंदर दया, क्षमा, प्रेम, ये सारी चीजें उसके अंदर आ जाती हैं और वो सहज में ही सारे जीवन में विदेह मुक्ति को प्राप्त करके और अंत में सतलोक में चला जाता है। और बताइए क्या प्रश्न है? हे बोल कबीर श्री सद्गुरुदेव भगवान, जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति वाले परमहंस प्रवृत्ति वाले मानव कितने प्रकार के होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? ये जो है 5 प्रकार के होते हैं। बाल, उन्मत्त, पिचास, मूक और सुजान, ऐसे जो है 5 प्रकार के परमहंस होते हैं। और बताइए, और कोई प्रश्न है? जी अब नहीं कोई प्रश्न है। ठीक, हमारे प्रश्नों का गुरु जी ने समाधान हुआ, मैं कृतार्थ हुआ, और आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम, और आपके चरणों में नित्य नूतन प्रीति निरंतर बढ़ती रहे। ठीक है, ठीक।